नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की। एक ऐतिहासिक उड़ान है ये। हाँ बिल्कुल। राकेश शर्मा के 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है। और सिर्फ अंतरिक्ष में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए एक अहम पड़ाव। सही कहा। और हमारे पास जो जानकारी है वो भी काफी विस्तार से है, उनके बचपन से लेकर। हाँ, लखनऊ से लेकर वायुसेना के पायलट बनने तक, और फिर अंतरिक्ष यात्री के तौर पर उनका चुनाव और ट्रेनिंग। और जाहिर है उनका जो अभी का मिशन है एक्सोम मिशन 4, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं ग्रुप कैप्टन शुक्ला की ये कमाल की यात्रा, उनकी उपलब्धियों और भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए इसके क्या मायने हैं। हाँ, तो शुरुआत करें उनके शुरुआती जीवन से। लखनऊ में जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1985 को। हाँ, और सुना है कि कारगिल युद्ध का उन पर काफी गहरा असर पड़ा था। वहीं से शायद प्रेरणा मिली। बिल्कुल, कहते हैं वहीं प्रेरणा उन्हें NDA तक ले गई, नेशनल डिफेंस एकेडमी। वहां से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया। अच्छा। और स्कूलिंग लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से। हाँ, तो वो नींव वहीं पड़ी। फिर भारतीय वायुसेना में एंट्री, फाइटर पायलट, जून 2006 में कमीशन हुए। और अनुभव वो तो जबरदस्त है। 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान। 2000 घंटे, और वो भी Su-30 MKI MiG-29 जगुआर जैसे विमानों पर। हाँ, मतलब ये सिर्फ घंटों की बात नहीं है, ये दिखाता है कि वो कितने कुशल पायलट हैं। हाई प्रेशर सिचुएशन संभालना, जटिल तकनीक को समझना, ये सारी काबिलियत अंतरिक्ष मिशन के लिए बहुत जरूरी होती होंगी, है ना? बिल्कुल। अप्रत्याशित चुनौतियां आती हैं वहां, और 2024 तक वो ग्रुप कैप्टन के पद तक पहुंच गए थे। तो शायद यही काबिलियत थी कि 2019 में इसरो और इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने उन्हें चुना। गगनयान मिशन के लिए जो 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए, उनमें से वो एक थे। ये उनके करियर का एक बहुत बड़ा मोड़ था। जरूर रहा होगा। इसके बाद तो ट्रेनिंग का दौर शुरू हुआ होगा। हाँ, काफी कठिन ट्रेनिंग। पहले रूस गए, यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर, वहां बेसिक ट्रेनिंग हुई। अच्छा, रूस में। फिर बेंगलोर में ISRO में, और साथ ही IISc बेंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MTech भी किया। मतलब सिर्फ पायलट नहीं, एक वैज्ञानिक और इंजीनियर की भी ट्रेनिंग। हाँ, आजकल के अंतरिक्ष यात्री को मल्टी स्किल्ड होना पड़ता है। और फिर वो दिन आया 27 फरवरी 2024, जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश को गगनयान टीम से मिलवाया। हाँ, ग्रुप कैप्टन शुक्ला भी उनमें शामिल थे, और अब वो एक्सियम मिशन 4 का हिस्सा बनकर ISS पर हैं। ये जो X4 मिशन है, इसके बारे में जरा बताइए, ये कब लॉन्च हुआ? ये 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ SpaceX ड्रैगन क्राफ्ट से। इसमें ग्रुप कैप्टन शुक्ला पायलट हैं। पायलट की भूमिका में। और कमांडर हैं अनुभवी पेगी विटसन। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय टीम है, पोलैंड और हंगरी के विशेषज्ञ भी हैं इसमें। अच्छा, और ISS पर उनका काम क्या है? कुछ खास प्रयोग वगैरह? हाँ, वहाँ माइक्रोग्रेविटी में, मतलब लगभग 0 ग्रेविटी में 60 से ज्यादा प्रयोगों पर काम चल रहा है। 60 से ज्यादा? और उनमें से 7 प्रयोग खास तौर पर भारत के हैं। अच्छा, भारतीय प्रयोग भी हैं। किस तरह के? ये चिकित्सा, कृषि और अंतरिक्ष जीव विज्ञान जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं। एक प्रयोग तो बड़ा दिलचस्प है, खाद्य सूक्ष्म शैवाल यानी एडिबल माइक्रो एल्गी पर। माइक्रो एल्गी, खाने वाली? हाँ, ये देखने के लिए कि क्या ये गहरे अंतरिक्ष मिशन पर भोजन का एक जरिया बन सकती हैं, मतलब भविष्य के लिए। ये तो कमाल की बात है। तो ये मिशन सिर्फ एक उड़ान नहीं है, ये भारत के अपने मिशनों के लिए एक तरह की तैयारी भी है। बिल्कुल। ये नासा, SpaceX, ISRO जैसी संस्थाओं के बीच सहयोग का भी अच्छा उदाहरण है, और भारत की तकनीकी क्षमता भी दिखाता है। हाँ। और इससे जो सीखेंगे वो सीधे तौर पर गगनयान मिशन को मजबूत करेगा। गगनयान, जिसका लक्ष्य 2027 के आसपास है। हाँ, है ना, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजना। हाँ बिल्कुल। अगर उनकी निजी जिंदगी देखें तो वो भी काफी प्रेरणा देती है। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंचना। हाँ, पिता रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, माँ गृहिणी, और उनकी पत्नी डॉक्टर कामना, वो तो उनकी बचपन की सहपाठी भी हैं। एक बेटा भी है उनका। और उनकी रुचियां भी दिलचस्प हैं। फिटनेस, विज्ञान पढ़ना, एस्ट्रोफोटोग्राफी, और वो खुद को अज्ञेयवादी मानते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ग्रुप कैप्टन शुक्ला की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये भारत की महत्वाकांक्षा की कहानी है। हाँ, कड़ी मेहनत और बढ़ती तकनीकी शक्ति की भी। एक फाइटर पायलट से अंतरिक्ष स्टेशन तक का सफर। ये दिखाता है कि भारत मानव अंतरिक्ष अन्वेषण को लेकर कितना गंभीर है। बिल्कुल सही कहा। ये उड़ान भारत के अपने मानव मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दोनों के लिए एक मील का पत्थर है। हाँ,
और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे ये अंतरिक्ष में भोजन उगाने के लिए माइक्रो एल्गी पर रिसर्च हो रही है। क्या लगता है अंतरिक्ष की इन चुनौतियों के लिए जो समाधान खोजे जा रहे हैं वो हमारी पृथ्वी पर खाद्य सुरक्षा या पोषण की समस्याओं को हल करने में भी काम आ सकते हैं? सोचने वाली बात है। भविष्य में शायद ऐसा हो।